रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अजी रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो 2023 का मॉडल पेपर निकल के आया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे बने रहें, एग्ज़ाम तक फुल तैयारी चलेगी, चाहे आप क्लास 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो या तो 12 के हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये क्लास 12th का हिंदी एच यानी जिसका हिंदी इलेक्टिव है वही देखेंगे इस वीडियो को। उसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। देखिए यहाँ कुछ सामान्य निर्देश भी दिया गया है। कुल 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। आप दे सकते हैं सभी प्रश्न के उत्तर। उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, गलत उत्तर करने पर आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा, यानी निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संख्या 1 से, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा सही से, तो 1 से 4 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो ये गद्यांश को मैंने पढ़ लिया, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 देख लीजिए, यह गद्यांश सही है। अगर गद्यांश आप सही से पढ़ लेते हैं तो इसका जवाब आप दे देंगे। देखिए, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, बुद्धि को तेज करने वाली, व्यक्ति के भावनाओं को सचेत करने वाली, और ऑप्शन डी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 2 देख लीजिए। आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ पर नष्ट कर दे रहा है? तो वो अपने जीवन का बहुमूल्य समय नौकरी खोजने में नष्ट कर दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा जो आवश्यक हो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, रेडी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है। रेडी खीर बन जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम कठिन हो जाना, खीर गीला हो जाना, खीर ना बन पाना, काम सरल हो जाना। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी काम कठिन हो जाना। उसके बाद देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 5 से 8 के क्वेश्चन को आप चुटकी में बना देंगे। तो चलिए हम बताते हैं 5 से 8 के क्वेश्चन। तो देखिए सवाल नंबर 5 देखिए, रघुकुल की अभागिनी रानी कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी केकई। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 6 देखिए, धिक्कार उसे या महारस्वाथ ने घेरा, पंक्ति में किसे महारस्वाथ ने घेरा था? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी केकई। उसके बाद सवाल नंबर 7 देख लीजिए, प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? यानी प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी राम के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग हुआ था। आपका अगले सवाल सवाल नंबर 8 देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है रघुकुल, कहानी, कठोर, सभा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कठोर। भाववाचक का संज्ञा का उदाहरण कठोर है। देखिए उसके बाद खंड खा है, रचनात्मक लेखक तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए सवाल नंबर 9 देख लीजिए, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से। अगर आपको चाहिए अभिव्यक्ति और माध्यम पे अच्छा टॉपिक वाला क्वेश्चन तो मैं बना दूंगा। लेकिन देखिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 देख लीजिए, भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। अगला सवाल यानी सवाल नंबर 10 देख लीजिए, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 देखिए, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी चीन। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 12 देखिए, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं है? तो इसका समाचार हो जाएगा। देखिए अगर कहीं पे घटनाएं घटती है तो समाचार द्वारा जल्दी घटनाएं की खबर देना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, बल्कि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट से जल्दी घटनाएं की खबर पहुंच जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 13 देखिए, समाचार शैली क्या कहलाती है? तो समाचार शैली ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी उल्टा पिरामिड शैली, यानी समाचार शैली जो है ना उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। सवाल नंबर 14 देखिए, समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो समाचार पढ़ने वाले को वाचक कहते हैं। सवाल नंबर 15 देख लीजिए, फ्रीलांसर पत्रकार का क्या है? यानी फ्रीलांसर पत्रकार का कौन सा कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 16 देख लीजिए, कविता की पहली शर्त क्या है? आपके ऑप्शन है शब्दों से मेल जोल, ज्ञान विज्ञान, ध्वनियों से खेल, स्मृति चित्र। तो 16 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कविता की पहली शर्त शब्दों से मेल जोल है। आपका अगला सवाल यानी सवाल नंबर 17 देख लीजिए, साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने के साथ साथ देखने के तत्व को अपने होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी नाटक। अगला सवाल सवाल नंबर 18 देख लीजिए, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग खंडगांव में पहुंच जाते हैं। ये पाठ्य पुस्तक से आपके पद्यांश है, इसे आप अगर आप पढ़ते हैं तो 19 से 22 तक के प्रश्न को आप आसानी से इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए ये पढ़ लीजिएगा आप, हमने पढ़ लिया है। देखिए 19 नंबर सवाल देखिए आप, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? यह मतलब ये कविता लिखा हुआ काव्यांश, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 20 देखिए, कवि ने किसे अपने संबल कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरोज को। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 21 देखिए, कवि का जीवन कैसे रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अनन्नपूर्ण। तो चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं, विकल्प शब्द का क्या अर्थ है? व्याकुल, विशेष, शांत, युग। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी व्याकुल। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 23, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदरूप कौन सा व्रत लेता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आजीवन अविवाहित रहने का, यानी पूरा जीवन विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, ये व्रत लेता है। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 24 देखिए, सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को। 24 का सी सही होगा। अगला सवाल सवाल नंबर 25 देख लीजिए, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामचरितमानस। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 26 देखिए, पिए सो कह दू शाधे शार ए भावरा ए काग पंक्ति किस कवि की है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जायसी। अगला सवाल सवाल नंबर 27 देख लीजिए, केशवदास की काव्य भाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा। केशवदास की काव्य भाषा को हम ब्रज भाषा कहते हैं। देखिए आगे देखिए उसके बाद एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा, हम सवाल बता देते हैं। सवाल नंबर 28 देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 28 का ऑप्शन सी सही होगा। क्या है? अथा समय रोचते विषम। सवाल नंबर 29 देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामविलास शर्मा जी। देखिए सवाल नंबर 30 देखिए, भारतीय जीवन विहंग कहाँ बंदी है? आपके ऑप्शन है लोहे के पिंजड़े में, विदेशी पिंजड़ों में, सपनों के पिंजड़ों में, संबंधों के पिंजड़ों में। तो 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संबंधों के पिंजड़ों में। अगला सवाल सवाल नंबर 31 देखिए, लेखक किसे धिकारता है? तो लेखक ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी देखिए इसको ऑप्शन उल्टा सीधा दे दिया गया है, तो उससे आप टेंशन वाले ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी 5 जो ऑप्शन नंबर दिया है वही सही होगा, मुक्त गगन में उड़ान भरने वाले को। ठीक है। सवाल नंबर 32 देखिए, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी? तो शुक्ला जी की उम्र 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 33 देख लीजिए, सुमेरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 लघु निबंध है। आपके अगले सवाल सवाल नंबर 34 देखिए, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बड़ी बहुरिया की। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि एग्जाम तक पूरी फुल तैयारी चलेगी इसी चैनल पे। चाहे आप कोई भी क्लास हो, सिर्फ आप कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। तो सवाल नंबर 35 लिखिए, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारो। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 36 को देख लीजिए, कुटज के पौधों की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 36 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी। सवाल नंबर 37 देख लीजिए, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास का क्या निश्चय करता है? यानी सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास पूरा थक हार के बैठ जाता है, उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है, उसके बाद वो क्या निर्णय करता है? तो वो निर्णय करता है पुनः झोपड़ी बनाने का, यानी फिर से झोपड़ी बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 38 देख लीजिए, स्तब्ध रह गए रूप और शेखर सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई और कहीं पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी संजीव। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर देख लीजिए, विकास
इतिहास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसे संज्ञा दी है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, उजाड़ की सभ्यता। आपका अगला सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल, विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है? तो इसका 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी किसनाथ। इस वीडियो में हमने आपको 40 हिंदी इलेक्टिव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में आया था उसका सोल्यूशन करा दिए। और आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।